प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है सॉइल मैकेनिक्स जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। और ये जो है हम लोग सिविल बूस्टर बुक से जो है डिस्कस कर रहे थे, उसके कंटेंट को देख रहे थे। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है इस वीडियोज़ में, वो उसमें सीपेज थ्रू सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल, इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग जो है मतलब इस पूरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक जो है वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा कि सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीपेज थ्रू सॉइल। सॉइल के थ्रू जो सीपेज होता है उसके बारे में, यानी उस चैप्टर को पहले डिस्कस करेंगे। तो सीपेज ऑफ थ्रू सॉइल में सबसे पहले हम लोग जो है लैप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल फ्लो के बारे में अगर बात किया जाए तो डेल स्क्वायर 5 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 5 बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है आपका फॉलो करना रहता है फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए। लैप्लास इक्वेशन ये आपका जो है दिया गया है। जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन के डैश, वो होता है स्क्वायर रूट के एक्स इंटू के वाई इन 2D, है ना, 2D के केस में। कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्ज थ्रू फ्लो नेट, जो कैलकुलेशन होता है डिस्चार्ज का थ्रू फ्लो नेट, सीपेज डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू के एच इंटू एन एफ बाई एन डी इंटू ए बाई बी। जो फ्लो लाइंस होता है वो वैसा लाइन होता है जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो को ऑफ द वाटर पार्टिकल्स। जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होता है वो वैसा लाइन होता है जो ज्वाइन करता है पॉइंट को इक्वल टोटल हेड। टोटल हेड जो होता है वो इक्वल होता है, इस तरीके से जो है उसको जो है एक तरीके से कह सकते हो कि ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका जो है फ्लो लाइन है और ये इक्विपोटेंशियल लाइन है ना, इस तरीके से है। तो ये फ्लो लाइन और ये इस तरीके से है, तो ये आपका इक्विपोटेंशियल लाइन। तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है कि जो हेड होता है उसको इक्वली ज्वाइन करता है, हेड को क्या करता है, इक्वली ज्वाइन करता है। ये हो गया स्पेसिंग, और ये स्पेसिंग दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच के स्पेसिंग को B, है ना, और दो फ्लो लाइन के बीच के स्पेसिंग को A से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल q जो है ये फ्लो है पर यूनिट विड्थ पार्टिकुलर टू द प्रेशर प्लेन ऑफ द सेक्शन, और कैपिटल H जो है टोटल हेड लॉस है, और सेफ फैक्टर NF बाई ND। NF जो है ये आपका नंबर ऑफ फ्लो चैनल है, जो कि आपको NF इज इक्वल टू N साई माइनस 1। N साई जो है नंबर ऑफ फ्लो लाइंस आपका है, और ND जो है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है। और ND निकालने के लिए, यानी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए N फाई माइनस 1, N फाई जो है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। तो इक्विपोटेंशियल लाइन में एक घटा देंगे तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा, और नंबर ऑफ फ्लो लाइन में एक घटा देंगे तो हमारा नंबर ऑफ फ्लो चैनल जो है निकल कर आ जाएगा। बात किया जाए A एंड B की, तो A और B जो है डायमेंशंस ऑफ एलिमेंट्री स्क्वायर्स होता है, जो जिसका रेशियो A बाई B जो है हमेशा लगभग ही, जनरली हम लोग जो वैल्यू लेकर चलते हैं वो 1 लेकर चलते हैं। कितना लेकर चलते हैं? 1 लेकर चलते हैं। सेप फैक्टर NF बाई ND इज फंक्शन ऑफ बाउंड्री कंडीशन ओनली। जो NF बाई ND जो सेप फैक्टर है वो फंक्शन होता है बाउंड्री कंडीशन का, एंड विल चेंज ओनली व्हेन एक्सटेंट ऑफ फ्लो इज चेंज। जब एक्सटेंट ऑफ फ्लो यानी जो नेचर होता है फ्लो का वो अगर चेंज होता है तभी जो है ये NF बाई ND यानी सेफ फैक्टर आपका चेंज करता है।
जो सेप फैक्टर होता है विल बी नॉट चेंज इवन इफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल इज इंटरचेंज्ड, है ना। जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाटर लेवल है वो अगर इंटरचेंज हो रहा है या डायरेक्शन रिवर्स भी हो रहा है तो उस केस में सेप फैक्टर आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्लो का नेचर चेंज होगा, है ना। मतलब एक्सटेंट ऑफ फ्लो अगर होगा तो हमारा चेंज होगा। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फ्लो नेट को प्राप्त करने का कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है एनालिटिकल मेथड, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल फ्लो एनालॉजी, तीसरा है ग्राफिकल मेथड, चौथा है सैंड मॉडल और पांचवा है कैपिलरी फ्लो एनालॉजी। फेरेटिक लाइन टॉप फ्लो लाइन होता है जो फॉलो करता है पाथ ऑफ बेस ऑफ पैराबोला। ये एक स्ट्रीम लाइन होता है। जो प्रेशर्स होता है आपका फेरेटिक लाइन पे वो एटमॉस्फेरिक होता है और बिलो दिस लाइन इज हाइड्रोस्टैटिक, है ना। फेरेटिक लाइन के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और फेरेटिक लाइन के नीचे जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक होता है। पाइपिंग when uplift force due to seepage on downstream side of a hydraulic structure is more than submerged weight of soil, the soil grains are dislodged and eroded। जो soil grains होता है वो dislodged और eroded आपका होता है। तो उस केस में जब हमारा अपलिफ्टिंग फोर्स जो होता है ड्यू टू सीपेज ऑन डाउनस्ट्रीम साइड वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में मोर देन सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल आपका होता है। ग्रेजुअली इट रिजल्ट्स इन पाइप शेप्ड, है ना। ग्रेजुअली जो है जो हमारा पाइपिंग है वो इसका रिजल्ट होता है कि पाइप का जो शेप होता है डिस्चार्ज चैनल का, है ना, शेप्ड डिस्चार्ज चैनल, एंड फाइनली इट में लीड टू फेलुअर ऑफ स्ट्रक्चर। और फाइनली ये क्या लीड करता है, स्ट्रक्चर को फेल होने में मदद कर देता है। ओके, दिस इज कॉल्ड पाइपिंग फेलुअर। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, पाइपिंग फेलुअर। इसी फिनोमेना को कहा जाता है। इट इज़ प्रिवेंटेड बाय, ये प्रिवेंट किया जाता है आपका, पहला है डाइवर्टिंग द सीपेज वाटर इनटू फिल्टर वेल्स, है ना। दूसरा इंक्रीजिंग क्रीप लेंथ ऑफ लो वाटर और तीसरा इंक्रीजिंग द स्ट्रेस ड्यू टू वेट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये तीन तरीकाएं हैं जिसकी मदद से आपका जो पाइपिंग फेलुअर है उसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। सीपेज फोर्स गामा डब्ल्यू इंटू आई इंटू वी होता है और सीपेज प्रेशर होता है गामा डब्ल्यू इंटू आई इंटू जेड होता है। सीपेज प्रेशर के बारे में बात किया जाए तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र जो कि रिलेटेड होता है सॉइल पार्टिकल से, कब होता है, जब हमारा मूवमेंट ऑफ पोर वाटर आपका होता है। मतलब ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पोर वाटर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है सॉइल पार्टिकल में वो हमारा जो है सीपेज प्रेशर कहलाता है। जो सीपेज प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है अपॉन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इट इज़ ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये जो है हमेशा एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो के। इट इज़ टेकन एज निगेटिव, ये निगेटिव लिया जाता है, एज ए निगेटिव लिया जाता है व्हेन फ्लो ऑफ वाटर इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो फ्लो ऑफ वाटर का मूवमेंट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शंस में होता है। एंड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज, जो वैल्यू होता है इफेक्टिव स्ट्रेस का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर हम लोग जो है सीपेज प्रेशर का वैल्यू पॉजिटिव लेकर चलते हैं व्हेन वाटर मूवमेंट ऑफ जो है ना, वाटर का जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है एंड इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल इंक्रीज करता है तब। अब हम लोग बात करेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो जो शियर स्ट्रेंथ होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होता है शियर स्ट्रेस का, डैट कैन बी मोबिलाइज, जो कि मोबिलाइज्ड होता है
विद इन सॉइल मास, है ना, सॉइल मास के विद इन जो है क्या होता है, मोबिलाइज्ड होता है। जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होता है वो कैपेसिटी होता है सॉइल का टू रजिस्ट शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस कितना रजिस्ट कर रहा है, वो कैपेसिटी जो सॉइल का होता है उसको रजिस्ट करने का, उसी को जो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कहते हैं। जो शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स होता है वो सी, फाई, सी डैश एंड फाई डैश होता है, आर नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो कि इनहेरेंट प्रॉपर्टीज नहीं होता है सॉइल का। ये रिलेटेड होता है टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड कंडीशन अंडर विच दीज आर मेजर्ड, है ना, किस कंडीशन में इसको मेजर किया जा रहा है उसके ऊपर जो है आपका कोहेजन और एंगल जो है डिपेंड करता है। जो शियर स्ट्रेंथ है सॉइल का वो डिपेंड करता है कोहेजिव, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका। पहला है कोहेजिव स्ट्रेंथ, जिस इट डिपेंड्स अपॉन ट्रू कोहेजन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ कैल्शियम टू क्ले एंड एपरेंट कोहेजन जो कि कैपिलरी राइज और सैंक्शन ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर्स। और दूसरा है फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ, जो कि डिपेंड करता है आपका पार्टिकल टू पार्टिकल फ्रिक्शन किस तरीके का है और इंटरलॉकिंग पार्टिकल का क्या है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। वाट एवर वी द नेचर ऑफ लोडिंग ऑन सॉइल, सॉइल पे किस तरीके का नेचर ऑफ लोडिंग है, फेल्यूर ऑन सॉइल अकर्स बाय शियरिंग, जो फेल्यूर है अकर होता है शियरिंग के कारण। इट नेवर अकर बाय क्रशिंग ऑफ पार्टिकल, जहाँ पे क्रशिंग ऑफ पार्टिकल के कारण से वो नहीं होता है। मोहर्स हाइपोथेसिस, जो शियर स्ट्रेस है ऑन फेल्यूर प्लेन एट फेल्यूर रीचेज अ वैल्यू विच इज यूनिक फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन, उस प्लेन पे नॉर्मल आपका फंक्शन होता है, कोई माने यूनिक फंक्शन होता है ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस का उस प्लेन पे। टाउ एफ इज इक्वल टू एफ इंटू सिग्मा एफ एफ, सिग्मा एफ एफ इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेल्यूर प्लेन एट फेल्यूर एंड टाउ एफ एफ जो है शियर स्ट्रेस ऑन फेल्यूर प्लेन एट फेल्यूर, जिसको जो है हम लोग शियर स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जो मोहर्स डायग्राम है उसके अंतर्गत जो शियर स्ट्रेंथ होता है एट एनी पॉइंट या एनी पॉइंट एवं मोहर फेल्यूर इन्वेलप, मोहर फेल्यूर इन्वेलप जो है उसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो इंडिकेट करता है इमेजनरी कंडीशन को। किसको इंडिकेट करता है, इमेजनरी कंडीशन को इंडिकेट करता है। कुलम्स हाइपोथेसिस, टाउ एफ एफ इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सी प्लस सिग्मा टेन फाई, या टाउ एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा फाई टेन सिग्मा डैश सिग्मा बार टेन फाई डैश, जहाँ पे सी डैश और फाई डैश जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर है और जो सी और फाई जो है ये टोटल स्ट्रेस पैरामीटर आपका होता है। बात किया जाए रिलेशन बिटवीन थीटा एफ, फाई, सिग्मा 1f एंड सिग्मा 3f बेस्ड ऑन मोहर्स एंड कूलॉम्स फेल्यूर इन्वेलप। ये आपका जो है एक स्क्वायर है ना, ये आपका फेल्यूर प्लेन है, तो ये नॉर्मल टू द फेल्यूर प्लेन है, तो ये एंगल जो है फाई एफ है और ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 3 आपका जो वर्टिकल लग रहा है वो सिग्मा 1 और जो हॉरिजॉन्टली लग रहा है वो आपका जो है सिग्मा 3 है। ओके, और यहाँ पे आपका ये जो एंगल है 90 डिग्री पे आपका आ रहा है और यहाँ पे ये जो फेल्यूर है इस प्लेन के अकॉर्डिंग तो फाई एफ आपका है। ओके, और ये आपका जो है नॉर्मल एक तरीके से कह सकते हैं कि मोहर सर्कल आपका ड्रॉ किया गया है 3 सिग्मा 3f एंड सिग्मा 1f, ये आपका जो है 2 थीटा एफ
नॉर्मल टू फेल्यूर प्लेन, और ये शियर स्ट्रेंथ, और ये अप्लाइड टाउ मैक्सिमम, और ये सिग्मा, यहाँ पे ये फाई हो गया। ओके, और ये आपका सी है और ये फाई है। ओके, तो फाई एफ इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस फाई बाई 2। फेल्यूर प्लेन मेक्स एन एंगल 45 प्लस 5/2 जो कि डिग्री में होगा विद मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन से। तो सिग्मा 1f माइनस सिग्मा 3f/2 इक्वल टू सिग्मा 1f प्लस सिग्मा 3f/2 साइन फाई प्लस सी कॉस फाई। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, जो कि पी क्यू प्लॉट किया जा रहा है। P इज इक्वल टू सिग्मा 1f प्लस सिग्मा 3f/2 और Q इज इक्वल टू सिग्मा 1f माइनस सिग्मा 3f/2। यहाँ पे फाई जो है ये एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस है, और फाई डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स साइन फाई। ये आपका जो है ये आपका ग्राफ यहाँ पे ऐसे बनेगा। सिग्मा 3f इज इक्वल टू सिग्मा 1f tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2 माइनस 2c tan इंटू 45 माइनस 5/2। ये सिग्मा 3f निकालने का फॉर्मूला है, और सिग्मा 1f निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा 3f tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। यहाँ पे सिग्मा 1 जो है मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और सिग्मा 3 जो है माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है वो डिफाइन किया जाता है एज ए एंगल बिटवीन रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन प्लेन, प्लेन पे जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है, एंड नॉर्मल स्ट्रेस टू द प्लेन, और प्लेन के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको हम लोग जो है वो उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, जो प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है एट विच बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन, जो कि बॉडी बिगिंस होता है मूव डाउन द प्लेन, इज एंगल ऑफ रिपोज। उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इट इज़ द मिनिमम एंगल, ये मिनिमम एंगल होता है ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे, विच काउजेज एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन द प्लेन, है ना, वो काउज करता है ऑब्जेक्ट को कि टू स्लाइड डाउन द प्लेन, ताकि प्लेन पे वो स्लाइड कर सके, वो मिनिमम एंगल। तो वो से जो है हम लोग क्या कहेंगे, वो एंगल जो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज ही वो भी कहलाएगा। तो ये एंगल ऑफ रिपोज है ना, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, ये वाला एंगल, और ये इंक्लाइंड सरफेस है ये, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ये आपका रिजल्टेंट है आर, और नॉर्मल रिएक्शन है एन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ये वो एंगल होता है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स के बीच में, बिटवीन फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू मूव अलोंग द सरफेस। वो जस्ट बॉडी जो है क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है हमारा, तो उस एंगल को क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट के बीच में जो आपका एंगल आएगा उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है हम लोग कहते हैं। ऑन स्पेस, है ना, ऑन स्पेस व्हेन स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट, स्पेस पे जब स्टार्ट करता है स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। और स्पेस में अगर स्लाइडिंग स्टार्ट हो रहा है तो एंगल ऑफ रिपोज जो है वो इक्वल होगा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
ये आपका रिजल्टेंट है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है F इज इक्वल टू म्यू एन, और ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये आपका जो एंगल है थीटा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ड्रेन्ड कंडीशन इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है चेक किया जाता है। अनड्रेन्ड कंडीशन विद पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी शुड बी checked immediately after construction. And undrained condition with negative pore water pressure, effective stress analysis and long term stability should be checked. long term stability को जो हम लोग चेक करते हैं। डायरेक्ट shear test it is good for free draining soil। ये जो है गुड होता है फॉर फ्री ड्रेनिंग सॉइल लाइक सैंड, ग्रेवल, नॉट यूजफुल फॉर क्ले, है ना। यूजफुल नहीं होता क्ले के लिए, ये यूजफुल आपका नहीं होता है, लेकिन सैंड और ग्रेवल के लिए अच्छा होता है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट किया जाता है। इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट, है ना, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है और जो टोटल स्ट्रेस होता है आर सेम, है ना, एक बराबर होता है। बिकॉज पोर वाटर प्रेशर यू जो है वो 0 होता है। ये आपका जो है अपरेटस है, यहाँ ऊपर से जो है लोड लगाया जा रहा है और यहाँ पे जो है पानी आपका आएगा, है ना। ये पोरस स्टोन्स है और यहाँ पे पानी, ये कन्फाइनिंग रिंग्स है आपका, और ये जो है पोरस स्टोन आपका है। तो इसमें यानी डायरेक्ट शेयर टेस्ट में आपका जो शेयर होता है वो नॉर्मली अप्लाई किया जाता है एट कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन, है ना, कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन से अप्लाई किया जाता है। इट इज़ क्विक, इनएक्सपेंसिव और सिंपल मेथड आपका होता है। शेयर एंड वर्टिकल डिफॉर्मेशंस जो होता है मेजर किया जाता है ड्यूरिंग टेस्ट यूजिंग डायल गेज। डायल गेज का यूज करके हम लोग करते हैं। एडवांटेज के बारे में अगर बात किया जाए तो ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल, इसमें जो ड्रेनेज कंडीशंस होता है वो कंट्रोल नहीं किया जाता है। पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर, पोर वाटर प्रेशर को जो है मेजर नहीं कर पाते हैं। दूसरा है फेल्यूर प्लेन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल एंड प्री डिटरमाइंड। जो फेल्यूर प्लेन होता है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है और प्री डिटरमाइंड होता है, विच में नॉट बी बिकेस्ट प्लेन, है ना, जो कि बिकेस्ट प्लेन नहीं होता है। एंड नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन शेयर प्लेन। फेल्यूर स्टार्ट एट एज एंड प्रोग्रेस टुवर्ड सेंटर, सेंटर के टुवर्ड जो है ये क्या होता है, प्रोग्रेस होता है। ट्राई एक्सियल टेस्ट ये सूटेबल होता है ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए। ट्राई एक्सियल टेस्ट में जो पोर वाटर प्रेशर्स होता है एंड जो वॉल्यूम चेंज होता है कैन बी मेजर्ड इन अनड्रेन्ड कंडीशन, अनड्रेन्ड कंडीशन में मेजर किया जाता है। जो एप्लीकेशन होता है एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस का, जो कि प्रोड्यूस shear stresses within soil mass on all planes except horizontal and vertical planes। जो ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है उसमें जो एक्सियल स्ट्रेन होता है और जो डेविएटर स्ट्रेस होता है वो डिटरमाइंड किया जाता है। यहाँ पे आप एक सॉइल का सैंपल ले सकते हैं, है ना, जिसमें सिग्मा सी आपका जो है अप्लाई हो रहा है ऑल डायरेक्शन से। तो सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा सी, जो कि कन्फाइनिंग प्रेशर या माइनर या इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा सी प्लस सिग्मा ए। सिग्मा ए जो है डेविएटर स्ट्रेस आपका होता है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो है वो स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है इन विच कन्फाइनिंग प्रेशर इज 0, जिसमें जो है कन्फाइनिंग प्रेशर जो है होता है क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे आपका जो है सैंपल दिया गया है, सैंपल देख सकते हो। सैंपल में जो है डाउनवर्ड
और अपवर्ड मतलब नीचे से और ऊपर से जो है आपका प्रेशर अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे जो है मोहर सर्कल आपका ड्रॉ किया गया इस तरीके से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, बाई एक्सिस में टाउ एफ और एक्स एक्सिस में सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्यू यू और टाउ एफ जो है मैक्स मतलब कांस्टेंट होगा कहाँ के बाद से, तो सी यू से, ये 0 से सिग्मा 1 तक जाएगा। लोड इज रेडियली अप्लाइड, लोड जो है रेडियली अप्लाई किया जाता है। सो इट इज़ अनड्रेन टेस्ट, इसलिए जो है इसको अनड्रेन टेस्ट होता है। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो मोबिलाइज नहीं होता है, इसका मतलब फाई यू जो है वो इक्वल टू 0 होता है। इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है ओनली ऑन कोहेजिव सॉइल लाइक क्ले, जो कोहेजिव सॉइल होता है उसी पे जो है इसका किया जाता है जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है उसको। बिकॉज देयर इज़ नो कन्फाइनिंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कोई कन्फाइनिंग प्रेशर आपका नहीं होता है। सो ओनली वन मोहर सर्कल इज ऑब्टेन्ड, इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है मोहर सर्कल ऑब्टेन किया जाता है। टाउ एफ इज इक्वल टू सी यू इज इक्वल टू क्यू यू बाई 2। सिग्मा 1 इज इक्वल टू एक्सियल स्ट्रेस एट फेलवर। टाउ एफ जो है अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ और क्यू यू जो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका होता है। वैन शियर टेस्ट मैक्सिमम टॉर्क अप्लाइड टू टोटल शियर, ये जो वैन शियर टेस्ट होता है ये यूज किया जाता है फॉर प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल के लिए, या किस में यूज होता है, प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल में, विच इज़ वेरी सेंसिटिव, जो कि बहुत ज़्यादा आपका सेंसिटिव होता है। ये आपका जो है रोटेट कर रहा है ना, डी है, ये एच है, ये वैन है, डी से जो डी इसका जो है डायमीटर है, और ये आपका जो है सॉइल सैंपल था जिस पे जो है आपका डी इसका जो है एक तरीके से विड्थ कह सकते हो, और ये हाइट आपका हो गया। तो ये आपका जो है ट्विस्ट थीटा एंगल से ट्विस्ट हो रहा है, और अप्लाइड टॉर्क कितना है, टी आपका अप्लाइड टॉर्क है। टाउ एफ इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई पाई स्मॉल डी स्क्वायर इंटू एच बाई 2 प्लस स्मॉल डी बाई 6 वेन बोथ टॉप एंड बॉटम एंड शियर ऑफ सॉइल, जब टॉप और बॉटम दोनों जो है एंड शियर हो जाए। और टाउ एफ इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई टाउ डी स्क्वायर इंटू एच बाई 2 प्लस डी बाई 12 वेन वन एंड शियर द सॉइल। एच जो है हाइट ऑफ वैन यूज्ड इन शियरिंग। टाउ एफ जो है शियर स्ट्रेंथ इज होता है ना, टाउ एफ जो है शियर स्ट्रेंथ होता है, और सी यू जो है अनड्रेन्ड कोहेजन होता है। सी यू जो है अनड्रेन्ड कोहेजन होता है फ्रॉम अनड्रेन्ड कोहेजन है ना, अनड्रेन्ड कोहेजन जो आपका होता है आपका, अगर बात किया जाए अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट के बारे में, तो उस केस में हमारा सी यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, सी यू इज इक्वल टू क्यू यू बाई 2 आपका देखने को मिलता है। जो कि अगर सेंसिटिविटी की बात किया जाए तो सी यू इज इक्वल टू अनडिस्टर्ब्ड बाई सी यू ऑफ रिमोल्डेड। बात किया जाए अगर वैल्यू की, तो लैब साइज और फील्ड साइज में, तो हाइट ऑफ वैन जो है 20 mm होता है लैब में, डायमीटर वैन का 12 mm और थिकनेस वैन का 0.5 to 1 mm होता है लैब में वैन का साइज। वही फील्ड में वैन का साइज बात किया जाए तो 10 से 20 सेंटीमीटर, हाइट डायमीटर ऑफ वैन जो है 10 सेंटीमीटर और थिकनेस ऑफ वैन जो है 2 से 3 सेंटीमीटर। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट यू टेस्ट है ना, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ये सूटेबल होता है फॉर ऑल सैचुरेटेड क्ले है ना, सभी सैचुरेटेड क्ले सॉइल के लिए जो कि सब्जेक्टेड होता है फास्ट लोडिंग रेट को,
ड्रेनेज इज नॉट अलाउड इन एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में ड्रेनेज अलाउड नहीं किया जाता है। इट टेक्स 15 मिनट्स क्विक टेस्ट, मतलब आसानी से, मतलब ईजिली, जल्दी जो है रिजल्ट आपको जो है यहाँ से देखने को मिलता है। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन CU टेस्ट, दिस टेस्ट is suitable for investigations of stability analysis of earth dam against failure caused by sudden drawdown of water। sudden drawdown of water के कारण से ये जो है काउज होता है, और उसको जो है जनरली हम लोग जो है स्टेबिलिटी एनालिसिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल होता है आपका कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन टेस्ट। जो ड्रेनेज होता है वो अलाउ किया जाता है ओनली फर्स्ट स्टेज पे। ये जो टाइम है वो फर्स्ट स्टेज को पूरा करने में 24 घंटा लेता है, और लगभग 2 घंटा इन सेकेंड स्टेज, और सेकेंड स्टेज को कंप्लीट करने में मात्र 2 घंटा टाइम लगता है। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट CD टेस्ट, ये टेस्ट को जो है SO टेस्ट यानी S टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ड्रेनेज इज अलाउड इन बोथ स्टेज, दोनों ही स्टेज पे ड्रेनेज जो है अलाउ किया जाता है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, ये जो है लंबा टाइम जो है आपका लेता है। जो आपका कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है यानी CD टेस्ट है, ये आपका सूटेबल होता है फॉर सैचुरेटेड सैंड्स एंड ऑल्सो फॉर सैचुरेटेड क्ले अंडर लॉन्ग टर्म्स, है ना, लॉन्ग टर्म्स में, टू चेक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ऑफ एम्बैंकमेंट विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, जो कि एग्जिस्टेंस होता है लॉन्ग टाइम के लिए। जो CD टेस्ट है वो सूटेबल होता है या यूज किया जाता है इन एनालिसिस ऑफ ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन के लिए। किसमें? ग्रेजुअल लोडिंग कंडीशन के लिए। यहाँ पे आप जो है ग्राफ देख सकते हो, अलग अलग आपका ग्राफ दिया गया है। एक्सियल स्ट्रेंथ लूज सैंड के लिए और डेंस सैंड के लिए, और वाई एक्सिस पे सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार, और दूसरा है ये रिजल्ट्स है आपका, है ना, जो भी ग्राफ आपको मैं दिखा रहा हूँ ये आपका रिजल्ट है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट का। लूज सैंड के लिए नीचे की ओर वाई एक्सिस से, और डेंस सैंड के लिए ऊपर से। वही शियर स्ट्रेंथ बात किया जाए तो इस तरीके से बनेगा ED और E1 लूज सैंड के लिए, और ये डेंस सैंड के लिए, और वाई एक्सिस पे वॉइड रेशियो आपका है। सॉइल लिक्विफैक्शन जो है एक तरीके का फेनोमेना है, घटना है या प्रोसेस है, इन विच सैचुरेटेड लूज सैंड इन अनड्रेन्ड कंडीशन अंडर रैपिड लोडिंग develops positive pore water pressure which ultimately reduce the effective stress to 0। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा जब लोड लगा देते हैं सैचुरेटेड लूज सैंड पे अनड्रेन्ड कंडीशन में, तो वहाँ पे पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर जो है क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और धीरे धीरे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 0 हो जाता है ना। तो उस फिनोमेना को जो है सॉइल लिक्विफैक्शन कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन के कारण से आपको देखने को मिलता है। जो वेरिएशंस वाइब्रेशंस होता है आपका मशीन ड्यूरिंग ड्राइविंग, एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग, अर्थक्वेक शॉक्स। जो लिक्विफैक्शंस होता है वो जनरली एसोसिएटेड होता है विद सैंडी सॉइल, नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल क्ले ड्यू टू कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स, बट हाईली सेंसिटिव क्ले, है ना, हाईली सेंसिटिव क्ले होता है, मे अंडरगो लिक्विफैक्शन अंडर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के अंडर जो है आपका हो जाता है, आपका लिक्विफैक्शन जो है देखने को मिलता है। सॉइल लिक्विफैक्शन मे अकर ड्यू टू weight of soil particles finer than 0.005 mm is less than 15% of a dry weight of soil. This limit of soil is less than 35%। ये जो लिक्विड लिमिट होता है सॉइल का इसमें वो लेस देन 35% होता है।
पोर प्रेशर कॉफिशिएंट, ये पोर प्रेशर कॉफिशिएंट जो है स्कैम्पटन के द्वारा दिया गया है ना, गिवन बाय स्कैम्पटन्स। पोर प्रेशर कॉफिशिएंट जो है यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस द रिस्पॉन्स ऑफ पोर वाटर प्रेशर टू चेंज इन टोटल स्ट्रेस अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन एंड इनेबल द इनिशियल वैल्यू, है ना, इनिशियल वैल्यू को इनेबल करता है एक्सेस ऑफ पोर वाटर प्रेशर टू बी डिटरमाइंड। डेल यू इज इक्वल टू बी इंटू डेल सिग्मा 3 प्लस ए इंटू डेल सिग्मा 1 माइनस डेल सिग्मा 3। डेल u1 इज इक्वल टू बी इंटू डेल सिग्मा 3, डेल u2 इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू डेल सिग्मा 1 माइनस डेल सिग्मा 3। a is equal to del u by del sigma d and b is equal to del u1 by del sigma 3। For saturated soil b is equal to 1 और for dry soil b is equal to 1 लेकर चलेंगे। del u1 is equal to change in pore pressure due to increase in cell pressure और del u2 जो है वो चेंज इन पोर प्रेशर है ड्यू टू इंक्रीज इन डेविएटर स्ट्रेस। ए इज ऑल्सो नॉट ए कांस्टेंट, ए इज ऑल्सो नॉट ए कांस्टेंट, ए जो है कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉइल और स्ट्रेस कंडीशन की, किस तरीके का स्ट्रेस कंडीशन है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। अब अगला चैप्टर्स है आपका अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वाल। तो अर्थ प्रेशर जो है ये लैटरल फोर्स होता है जो कि एग्जर्ट होता है, किया जाता है, मतलब एग्जर्ट होता है, मतलब उस पर लगता है आपका सॉइल पे ऑन एनी स्ट्रक्चर रिटेनिंग वाल, है ना, कोई भी स्ट्रक्चर जो कि रिटेनिंग वाल्स पे सॉइल होता है तो उसके द्वारा जो है आपका सॉइल के द्वारा फोर्स जो लगाया जाता है तो वो जो है आपको अर्थ प्रेशर कहलाता है, मतलब लैटरल ये फोर्स आपका होता है। जो कोहेसिव सॉइल्स होता है वो पुअर इन बैक फील होता है बिकॉज प्रेशर ऑफ लार्ज लैटरल प्रेशर, है ना, लार्ज लैटरल प्रेशर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रिटेनिंग वॉल, ए रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिटेन द ग्राउंड सरफेस। जो रिटेनिंग वॉल्स होता है स्ट्रक्चर का वो यूज किया जाता है टू रिटेन द ग्राउंड सरफेस एट अ डिफरेंट एलिवेशन, अलग अलग एलिवेशंस पे ऑन आइदर साइड ऑफ इट, है ना, कोई भी साइड पे। शियर की इज प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग वॉल, जो शियर की होता है वो रिटेनिंग वॉल पे प्रोवाइड किया जाता है टू अवॉइड स्लाइडिंग, स्लाइडिंग को अवॉइड करने के लिए। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल अगर बात किया जाए तो डिपेंडिंग ऑन मैकेनिज्म कि कहाँ पे जो है अर्थ प्रेशर के लिए यूज किया जा रहा है उसके बेसिस पे आपका जो है 3 तरीके का जो है रिटेनिंग वॉल होता है। आपका पहला है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, दूसरा है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल और तीसरा है बट्रेस वॉल। जो ग्रेविटी वॉल होता है वो आपका इस तरीके ये होता है, हील हो गया, ग्राउंड सरफेस हो गया, सर चार्ज हो गया, ये टोई हो गया, ठीक। ये आपका टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, ये आपका टी शेप में है ना, यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, ये स्टीम हो गया और ये आपका हिल स्लैब है और ये टो स्लैब है। और ये रिवर्स्ड एल शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है ना, इस तरीके का एल शेप में है ये आपका। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल अगर बात किया जाए तो ये प्लेन कंक्रीट ग्रेविटी वॉल्स होता है जो कि नॉट यूज्ड फॉर हाइट मोर देन 3 मीटर। अगर 3 मीटर से ज़्यादा हाइट है तो उस केस में हम लोग जो है प्लेन कंक्रीट ग्रेविटी वॉल एज ए रिटेनिंग वॉल के तौर पे यूज नहीं करेंगे। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल जो है ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू अर्थ प्रेशर इज जनरेटेड बाय वेट ऑफ स्ट्रक्चर ओनली, है ना, स्ट्रक्चर के द्वारा जो आपका अर्थ प्रेशर जनरेट किया जाता है
उसी को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल व्हेन हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल ग्रेटर देन 6 मीटर, अगर 6 मीटर से ज़्यादा हाइट हो जाए रिटेनिंग वॉल का तो उसको जो है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल लेकर चलते हैं। देन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड। कैंटिलीवर इज जनरली इकोनॉमिकल फॉर हाइट ऑफ 6 to 7 मीटर, 6 से 7 मीटर अगर हाइट है तो उस कंडीशन में कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो है इकोनॉमिकल आपका होता है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल रजिस्ट अर्थ प्रेशर हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर एंड एनी अदर बाय कैंटिलीवर बेंडिंग एक्शन, है ना। कैंटिलीवर बेंडिंग एक्शन के कारण से जो है ये रजिस्ट आपका कर पाता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल आपका अर्थ प्रेशर को। बट्रेस वॉल जो है दीज आर स्ट्रक्चरली मोर इफिशिएंट होता है और मोर इकोनॉमिकल भी होता है देन काउंटर फोर्ट्स। बट बट्रेस रिड्यूस करता है क्लियरेंस इन फ्रंट ऑफ वॉल का जो क्लियरेंस होता है उसको रिड्यूस करता है। देयरफॉर इट इज़ नॉट कॉमनली यूज, इसलिए जो है इसको कॉमनली यूज जो है नहीं किया जाता है ना। कॉमनली जो है इसको यूज नहीं किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर, आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर जो कि वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल तो आपका जनरेट होता है, ये आपका जो है वॉल है ना। और ये आपका जो है सॉइल का टेंडेंसी है मूवमेंट का, है ना। इस तरीके से जो है आपका मूव हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है बात किया जाए तो शियर स्ट्रेस ऑन सॉइल ब्लॉक भी आपको जो है इस तरीके से आपका अप्लाई होगा। और ऑन वर्ज ऑफ फेल्यूर पे बात किया जाए तो पी ए जो है लेस दैन पी नोट, है ना। पी ए जो है लेस दैन पी नोट होगा, जहाँ पे पी ए जो है एक्टिव अर्थ प्रेशर और पी नोट जो है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आपका होगा, है ना। पी ए जो होगा ये आपका पी नोट से छोटा होगा, ठीक है। पी नोट से छोटा होगा। पी ए जो है एक्टिव अर्थ प्रेशर और ये अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये हाइट एच है, ये आपका जो है डेल एच आपका दिया गया है। वही दूसरा आपका है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो भाई उसमें कैसा है, काहे का द वॉल डज नॉट मूव एट ऑल, किसी भी डायरेक्शन में जो है मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है तो ये आपका जो है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट हो गया। उसके बाद पैसिव अर्थ प्रेशर यानी वॉल मूव्स टुवर्ड्स बैकफिल के टुवर्ड्स आपका जो है मूव करता है, यानी ऊपर की ओर मूव करता है। और जो शियर आपका स्ट्रेस होता है ऑन सॉइल ब्लॉक पे वो नीचे की ओर आपको जो है लगता है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका सॉइल मूव मतलब वॉल जो है मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो है शियर स्ट्रेस जो है आपका लगेगा। ऑन द वर्ज ऑफ फेल्यूर पे पी, है ना, जो पी है पीपी है वो ग्रेटर होगा पी नोट से। पीपी का मतलब है आपका पैसिव अर्थ प्रेशर और पी नोट का मतलब है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट अगर बात किया जाए तो आपका सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई एंड ई एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका एलिमेंट्री है जहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड आपका लग रहा है। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू म्यू बाई 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के नोट सिग्मा जेड, के नोट इज इक्वल टू म्यू बाई 1 माइनस म्यू। फॉर कोहेजन लेस सॉइल के लिए सिग्मा है ना, कोहेजन लेस सॉइल के लिए सी इज इक्वल टू 0,
K naught is equal to 1 minus sin phi। एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के बीच में डिफरेंस। बात किया जाए एक्टिव अर्थ प्रेशर का, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है वेरी लिटिल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द एक्टिव प्रेशर। फेल्यूर प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 plus 5/2 with horizontal and del H is equal to 0.2% of H dense sand and del H is equal to 0.5 of H लूज सैंड के केस में जो लेंथ ऑफ फेल्यूर ब्लॉक है कैपिटल H कॉट इंटू 45 plus 5/2 Ka is equal to 1 minus sin phi by 1 plus sin phi is equal to tan square 45 minus 5/2। वही अगर बात किया जाए पैसिव अर्थ प्रेशर की, तो जो पैसिव अर्थ प्रेशर है ये मच हायर मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज प्रेशर। जो फेल्यूर है प्लेन का is inclined at 45 minus 5/2 with horizontal। del H is equal to 2% of H dense sand के केस में, और del H is equal to 5 to 10% of H लूज सैंड के केस में। लेंथ ऑफ फेल्यूर ब्लॉक इज इक्वल टू H इंटू कॉट 45 minus 5/2 Kp is equal to 1 plus sin phi minus 1 minus sin phi, जो कि tan इनवर्स 45 plus 5/2 आपका जो है कंडीशन आएगा। अर्थ प्रेशर थ्योरीज, तो अर्थ प्रेशर का दो थ्योरी है, एक रैंकाइंस थ्योरी जो कि 1857 में दिया गया, और एक है कोलम्स थ्योरी जो कि 1776 में। तो रैंकाइंस थ्योरी जो कि ओरिजिनली रैंकाइंस थ्योरी वाज ओनली फॉर कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल के लिए सिर्फ होता है, बट लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू कोहेजिव एंड सबमर्ज्ड सॉइल, है ना। बाद में एक्सटेंड करके कोहेजिव और सबमर्ज्ड सॉइल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। फॉर कैंटिलीवर एंड कंटरफोर्ट वॉल वी यूज रैंकाइंस थ्योरी। एजम्पशंस इन रैंकाइंस थ्योरी, रैंकाइंस थ्योरी में एजम्पशंस कई सारे हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम के केस में है, ये हॉरिजॉन्टल बैकफिल है, और ये आपका वर्टिकल स्मूथ एट फ्रिक्शनलेस है। तो ड्राई प्लस कोहेजनलेस सॉइल। एजम्पशंस अगर बात किया जाए रैंकाइंस थ्योरी की, तो पहला एजम्पशंस है कि सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट, होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, ड्राई कोहेजन लेस। दूसरा, सॉइल इज इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक कंडीशन एट टाइम ऑफ एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर जनरेशन। जब टाइम आता है एक्टिव और पैसिव प्रेशर जनरेशन का टाइम आता है तब। जो बैकफिल होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। बैक ऑफ वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। पांचवा, जो रैप्चर आपका होता है सरफेस में, इज ए प्लेनर सरफेस, प्लेनर सरफेस होता है, विच में बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, जो कि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड आपका होता है। प्रेशर अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर ना क्या है, पैसिव अर्थ प्रेशर पी पी इज इक्वल टू के पी इंटू वाई इज इंटू जेड प्लस 2c इंटू स्क्वायर रूट के पी इज इक्वल टू 1 plus sin phi by 1 minus sin phi is equal to tan square into 45 plus 5/2। यह आपका एलिमेंट्री ब्लॉक है, जहाँ पे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू पी पी और सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू गामा जेड। एक्टिव प्रेशर अर्थ प्रेशर है ना, क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए इज इक्वल टू एक्टिव अर्थ प्रेशर पी ए इज इक्वल टू के ए इंटू गामा इंटू जेड माइनस 2c इंटू स्क्वायर रूट के ए।
के ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2। यहाँ पे अगेन एलिमेंट्री देख सकते हैं, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा एक्टिव इज इक्वल टू पी ए यानी प्रेशर। वेरियस केसेस ऑफ अर्थ प्रेशर का कई सारे केसेस है, जिसमें सबसे पहला केस है कोहेजन लेस सॉइल ऑन ए वर्टिकल स्मूथ वॉल। ये आपका जो है वर्टिकल स्मूथ वॉल है, यहाँ पे प्रेशर आपका जो है लग रहा है जो कि H/3 पे, और ये आपका जेड है ग्राउंड लेवल से, और ये आपका टोटल H आपका है। तो पी ए जेड इज इक्वल टू के ए इंटू गामा इंटू जेड, तो पी पी इज इक्वल टू के पी इंटू गामा इंटू जेड। एफ ए इज इक्वल टू के ए इंटू गामा इंटू कैपिटल H का स्क्वायर बाई 2, और एफ पी इज इक्वल टू के पी गामा ए कैपिटल H का स्क्वायर बाई 2। दूसरा, सॉइल विद इंक्लाइंड बैकफिल, जो बैकफिल है वो इंक्लाइंड किया गया है सॉइल के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में कि ये आपका जो है बैकफिल जो है वो इंक्लाइंड किया गया है। तो फ्रॉम फिगर सिग्मा जेड है ना, सिग्मा जेड जो कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल पे लग रहा है, तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू गामा जेड कॉस बीटा एंड पी ए इज इक्वल टू के ए इंटू गामा जेड कॉस बीटा। इस केस में यानी आपका सॉइल विद इंक्लाइंड बैकफिल वाले केस में के ए इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका हो जाएगा कॉस बीटा माइनस स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर 5 बाई कॉस बीटा प्लस स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर 5 का होल इंटू कॉस बीटा। के पी इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर 5 बाई कॉस बीटा माइनस स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर 5 इंटू कॉस बीटा। एफ ए इज इक्वल टू के ए इंटू गामा इंटू कैपिटल H का स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस बीटा। तीसरा केस है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन कोहेसिव सॉइल। ये आपका C5 सॉइल है, और ये आपका जो है डायग्राम है आपका। ऊपर जो है ये आपका 2C इंटू स्क्वायर रूट के ए, और ये आपका दिया गया है के ए गामा H माइनस 2C इंटू स्क्वायर रूट ए। यहाँ से यहाँ तक का हाइट है कैपिटल H, ये हाइट है आपका जेड नोट और जेड नोट, और ये आपका जो है हाइट है यहाँ पे ये आपका वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे D है, ये A है, F पॉइंट है और H पॉइंट है। ओके, तो HC इज इक्वल टू 2Z नोट इज इक्वल टू 4C बाई गामा इंटू स्क्वायर रूट के ए, जो कि क्रिटिकल डेप्थ होता है। नो कॉन्टैक्ट लॉस इज इक्वल टू एक्टिव अर्थ प्रेशर करेस्पॉन्डिंग टू एरिया EFGH, और आफ्टर कॉन्टैक्ट लॉस अर्थ प्रेशर एक्टिव अर्थ प्रेशर है ना, एक्टिव अर्थ प्रेशर करेस्पॉन्डिंग टू एरिया FDE। पार्शियली सबमर्ज्ड कोहेजनलेस सॉइल ऑन वर्टिकल स्मूथ वॉल फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए पी ए इज इक्वल टू के ए इंटू गामा टी इंटू जेड। पी ए इज इक्वल टू के इंटू इफेक्टिव स्ट्रेस जो कि गामा टी H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड डैश माइनस H1 प्लस गामा W इंटू जेड डैश माइनस H1 एट पॉइंट B। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये वॉल है, ये आपका H1 हो गया, H2 हो गया, ये आपका B है, ये आपका A है, ये गामा T है। वाटर प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन इज सेम एट ऑल कंडीशन, हर कंडीशन में। देयरफॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नॉट मल्टीप्लाइड बाई के से जो है मल्टीप्लाई नहीं होगा। बैकफिल विद डिफरेंट सॉइल्स है ना, अलग अलग सॉइल्स का अगर बात किया जाए
फाई 1 एंड फाई 2, तो ए फर्स्ट के लिए पी ए इज इक्वल टू के ए 1 गामा 1 जेड, है ना। ये बी पॉइंट के लिए आपका हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू के ए 1 गामा 1 एच 1। सी पॉइंट के लिए आपका पी ए इज इक्वल टू के ए 2 इंटू गामा 1 एच 1 प्लस गामा 2 जेड माइनस एच 1। एंड ये डी पॉइंट के लिए पी ए इज इक्वल टू के ए 2 इंटू गामा 1 एच 1 प्लस गामा 2 एच 2। कूलम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर, जो कूलम्स थ्योरी है अर्थ प्रेशर का, फॉर ग्रेविटी एंड फॉर सेमी ग्रेविटी वॉल वी यूज कूलम्स थ्योरी। हम लोग जो है कूलम्स थ्योरी को यूज करेंगे। जो हमारा कूलम्स थ्योरी है ना, या इन कूलम्स थ्योरी में जो स्लाइडिंग वेव्स होता है वो एज्यूम किया जाता है एट एंगल डेल्टा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रिजिड बॉडी। द पोजीशन और जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, जो पोजीशन और जो लाइन ऑफ एक्शन होता है अर्थ प्रेशर विल नॉट बी नोन इन एडवांस, जो कि एडवांस में आपका विल ऑल्सो बी नोन, है ना, विल ऑल्सो बी नोन इन एडवांस, जो एडवांस में आपका जाना जाता है। ये आपका फिगर दिया गया है, ठीक है। रिजिड बॉडी आपका है नॉट प्लास्टिक स्टेट इन केस ऑफ रैंकाइंस थ्योरी। ये नीचे की ओर डब्ल्यू लग रहा है, यह आपका रिएक्शन आर लग रहा है। यहाँ पे पी पी यानी पैसिव अर्थ प्रेशर लग रहा है, और ये आपका जो है यहाँ पे एंगल जो है डेल है ना, ये एंगल डेल है। और ये अगेन आपका एक और डायग्राम है जो कि ट्रायल वेज है, फेलुअर प्लेन। आर जो है रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे एंगल जो है फाई है, ये डेल है, ये नीचे की ओर डब्ल्यू, ये बीटा, और ये आपका डेल लैम्डा है, ये डेल है, और ये आपका वाल है। फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रायल वेज, है ना, ट्रायल वेज पे जो फोर्स आपका लग रहा है विल बी डब्ल्यू आर पी हुज डायरेक्शन विल बी नोन, जिसका डायरेक्शन जो है पता होता है। बाई एज्यूमिंग वेरियस ट्रायल वेज, कई सारे ट्रायल वेज हम लोग जो है एज्यूम करते हैं एट ए डिफरेंट ट्रायल एंगल। लैम्डा जो वैल्यू होता है पी का विल बी कैलकुलेटेड, और पी का वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू पी इज़ फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर वाइल लोअर वैल्यू ऑफ पी इज़ पैसिव अर्थ प्रेशर। रिटेनिंग वॉल इज़ डिज़ाइन फॉर पी ए। एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए जो है रिटेनिंग वॉल को जो है डिज़ाइन किया जाता है। ड्यू टू कॉम्पैक्शन पैसिव अर्थ प्रेशर डिक्रीज एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर डिक्रीज एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू कॉम्पैक्शन होने के कारण से। कैंटिलीवर सीट पाइल एंड एंकर्ड बल्क हेड। सीट पाइल इज एन अर्थ एंड वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। जो सीट पाइल वॉल है वो एक अर्थ एंड वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होता है विच बिहेव्स एज ए फिक्स्ड वर्टिकल कैंटिलीवर्स इन रजिस्टिंग लैटरल अर्थ प्रेशर, है ना, लैटरल अर्थ प्रेशर में। कैंटिलीवर सीट पाइल ग्रेनुलर सॉइल और कोहेसिव सॉइल। तो पी पी इंटू डी थ्री इज इक्वल टू पी ए इंटू एच प्लस डी बाई थ्री विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका यहाँ पे है। यह आपका जो है एक्टिव प्रेशर है, पाइवोटेड पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है। फिर पैसिव प्रेशर आपका लग रहा है, ये जो है रेज लेवल है आपका, ये आपका रेज लेवल है। पैसिव प्रेशर और एक्टिव प्रेशर आपका यहाँ पे एक्ट हो रहा है। ये सीट पाइल आपका है। ये आपका जो है डायग्राम इस तरीके से आपका दे दिया गया है, ठीक है। ये PA1 और ये PL आपका लग रहा है यहाँ पे, और PL आपका यहाँ पे भी है। ये H प्लस डी बाई थ्री यहाँ पे P नोट पे आपका लग रहा है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो P बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू डी बाई थ्री इक्वल टू PA इंटू H प्लस डी बाई थ्री, जो विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेकर
चलेंगे। तो पी पी इज इक्वल टू 1/2 के पी गामा डी स्क्वायर और पी ए इज इक्वल टू 1/2 के ए गामा इंटू एच प्लस डी के स्क्वायर। क्यू इज इक्वल टू गामा एच एट डेप्थ एच, पी ए इज इक्वल टू क्यू माइनस 2c एंड पी पी इज इक्वल टू क्यू माइनस 2c, एक लेफ्ट डायरेक्शन में और एक राइट डायरेक्शन में। रिजल्टेंट एट डेप्थ एच पी पी माइनस पी ए इज इक्वल टू 4c माइनस क्यू, और रिजल्टेंट अर्थ प्रेशर एट एच प्लस डी पी पी माइनस पी ए इज इक्वल टू 4c प्लस क्यू। ये राइट डायरेक्शन में और ये लेफ्ट डायरेक्शन में। एंकर्ड वर्क हेड, एंकर्ड वर्क हेड, जो एंकर वर्क हेड है, इफ़ वॉल हाइट इज़ लार्ज, अगर वॉल का हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, देन सपोर्ट अगेंस्ट, जो सपोर्ट है अगेंस्ट लैटरल प्रेशर वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय एम्बैंकमेंट इन ग्राउंड, है ना, ग्राउंड में, एंड बाय टाई रोड नियर द टॉप, है ना, नियर द टॉप। दिस टाइप ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, उसको जो है एंकर्ड वर्क हेड कहते हैं। ये आपका जो है सीट पाइल लगाए और यहाँ पे एंकर लगा देते हैं। ये आपका जो है डिफ्लेक्टेड शेप हो गया और ये रीज लाइन हो गया, ये सीट पाइल और ये एंकर हो गया। तो ये इस तरीके से आपका ये डिफ्लेक्टेड शेप मैक्सिमम होगा। ये एंकर्ड बल्क हेड एट सैलो डेप्थ पे और एंकर्ड बल्क हेड डाउन टू डीपर डेप्थ के लिए। तो एंकर्ड बल्क हेड इन ग्रेनुलर सॉइल, एफ ए आर इज इक्वल टू फोर्स इन एंकर रॉड और आर पी इज इक्वल टू रिजल्टेंट पैसिव अर्थ प्रेशर एक्टिंग एट y2 बार बिलो द एंकर रॉड। आर ए जो है वो रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, जो कि एक्ट होता है आपका y1 बार बिलो द एंकर रॉड लेवल पे। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये एंकर रॉड है आपका ग्राउंड के नीचे। तो ये आपका कैपिटल एच जो कि रीज लाइन हो गया, है ना, ये आपका यहाँ पे ई पॉइंट हो गया। यहाँ से ये जहाँ पे एंकर रॉड लगाया गया वहाँ तक हाइट जो है ई से एच है, और ये टोटल हाइट जो है ये आपका कितना है y2 बार है और ये y1 बार है। यहाँ पे वाटर लेवल प्रेजेंट है, ये कैपिटल डी है, ये यहाँ से ये आपका y हो गया और ये a हो गया, ये आर ए आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आर पी, और ये जो डिस्टेंस है ये है y डैश इंटू के पी माइनस के ए इंटू गामा यानी y। ओके, फॉर एबव डायग्राम, फ्रॉम एबव डायग्राम फॉर इक्विलिब्रियम एफ ए आर प्लस आर पी माइनस आर ए इज इक्वल टू 1 एट डेप्थ ए डेप्थ पे to the point of zero pressure, A is equal to PAC by gamma dash into KP minus KA। A cantilever sheet pile derives, जो cantilever sheet pile है वो derives किया जाता है its stability from lateral resistance of soil, जो डिफ्लेक्शन होता है ऑफ सीट पाइल का इन ब्रेस्ड कट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कॉफर डैम जो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होता है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिवर में, डैम में और लेक एक्सेट्रा टू कीप वर्किंग ड्राई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर स्ट्रक्चर, है ना। कोई भी अदर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग जो है वर्किंग एरिया को ड्राई रखने के लिए जो है कैफर डैम को बनाते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ कैफर डैम एरिया इज डी वाटर्ड बाई पंपिंग की मदद से उसको जो है डी वाटर कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन टाइप एंड सुटेबल कैफर डैम टाइप, कट ऑफ ट्रेंच ऑफ डैम टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, एम्बैंकमेंट टाइप कॉफर डैम। दूसरा, सैलो फाउंडेशन ऑफ ब्रिज पियर,
सिंगल वॉल सीट पाइल कैफर डैम। तीसरा, sequential repetitions of underwater foundation work. Cellular sheet pile cofferdam is suitable, and control of groundwater to prevent entry the deep excavation. फ्लूइड स्टील सिलेंडर कॉफर डैम जो है सुटेबल आपका होता है। आई होप कि हमारा जो ये सेशंस है ये आपको जो है समझ में आ रहा हो, और हमारी इस सेशंस को और हमारे इस एफर्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके। और आगे की आने वाली वीडियोस में हम लोग शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत जल्द वो सेशन भी आप लोगों के साथ मैं लेकर आने वाला हूँ। तो बस चैनल के साथ बने रहिए, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। थैंक यू।